महिला प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स को उठा उठाकर फोटो खींच रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। 27 जिलों में हिंदुओं के घरों के ऊपर हमला हुआ है, मंदिरों को तोड़ा गया। वहां के आर्मी चीफ ने कहा कि आईएसआई का हाथ है। एक तरफ आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरा पाकिस्तान बनता हुआ देख रहे हैं। ठीक वैसी ही मानसिकता दिखाई देती है जैसा कि इजराइल में हमास द्वारा किया गया था। बांग्लादेश में वो हो रहा है जो आप नहीं सोच रहे हैं। अब भी आपको लग रहा है कि वहां शेख हसीना को हटाने का प्रयास था। 27 जिलों में हिंदुओं के घरों के ऊपर हमला हुआ है। खासकर ऐसे जिले जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, हत्याएं हुई हैं। ऐसे जिलों में घरों को जलाया गया है और ऐसे जिलों में मंदिरों को तोड़ा गया है। आपको लगता है ये छात्र आंदोलन है? ये किसी सत्ता को हटाने का प्रयास नहीं है, ये खेल है। ये खेल है देश को दारुल इस्लाम बनाना। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में भारत समर्थक सरकार थी। शेख हसीना कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में काम करने का प्रयास करती थी। उनकी नीतियों का झुकाव भारत की तरफ होता था और उन्हीं नीतियों को बदलने के लिए वहां की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, वहां पर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया। वहां के आर्मी चीफ ने कहा कि आईएसआई का हाथ है। चाहे उसमें आईएसआई का हाथ हो, चाहे उसमें चाइना का हाथ हो, चाहे उसमें यूएस का हाथ हो, वहां पर गवर्नमेंट को अस्थिर करने का प्रयास किया गया है और पूरी शिद्दत के साथ किया गया है। वहां सत्ता परिवर्तन कोई कारण नहीं था, वहां पर करोड़ों अरबों डॉलर्स डाले गए हैं। वहां पर ऐसा प्रयास किया गया है कि भारत विरोधी गवर्नमेंट आए और एक तरफ आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरा पाकिस्तान बनता हुआ देख रहे हैं। ये आंदोलन राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है और कूटनीतिक भी है। कई देशों की चाल है ये, और देख लेना इसका सबसे बुरा असर पड़ने वाला है वो भारत पर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आपका पड़ोसी ही अस्थिर हो तब तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अपनी सुरक्षा को लेकर और अपनी सीमा को लेकर। कुछ साल पहले भारत ने अपने देश का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के साथ शेयर कर लिया था और ये कह दिया था कि झगड़ा ना हो हमारे बीच में, चलिए इतना हिस्सा आपको मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा हिस्सा जो आपके देश का हमारे यहाँ आता है हम लेते हैं और अपने देश का हिस्सा आपको देते हैं, जिससे कि हमारे बीच का विवाद खत्म हो जाए। और उसमें भारत ने ज्यादा हिस्सा अपने देश का बांग्लादेश को दिया। इस दिन के लिए दिया था भारत ने, इस तरह की व्यवस्था को देखने के लिए दिया था भारत ने, इस तरीके के उपद्रवों से बचने के लिए दिया था भारत ने, इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए दिया था भारत ने, ना कि ऐसी और समस्याएं खड़ी करने के लिए जो इस समय बांग्लादेश में चल रही। ये जो समस्या आई है ये भारत की कूटनीति के लिहाज से, भारत की सीमा सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई विदेशी आके बांग्लादेश में बैठ जाता है, चटगांव में बैठ जाता है, ढाका में बैठ जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी है उसको कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा थ्रेट है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये आपके घर का खेल नहीं है, इसमें देश बर्बाद हुआ है। ये प्रदर्शनकारियों का काम है कि किसी 27 जिलों में जाकर हिंदू बहुल क्षेत्रों में आगजनी करें, हिंदुओं की हत्या करें। 2 नेताओं की हत्या हो चुकी है अब तक बांग्लादेश में। एक पार्षद थे, मशरफे मुर्तजा का घर जला दिया गया है, वहां के विदेश मंत्री का घर जला दिया गया है। ये छात्रों का काम है। और सबसे शर्मनाक बात है कि प्रधानमंत्री आवास में घुसकर सामानों को तोड़ा गया और अंडरगारमेंट्स तक उठा के उसके साथ वीडियो बनाई गई, उसके साथ फोटो खिंचवाई गई। ये छात्रों का काम है। उस मानसिकता को समझिए। मुझे तो इसमें ठीक वैसी ही मानसिकता दिखाई देती है जैसा कि इजराइल में हमास द्वारा किया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं कि 300 लोग मारे जा रहे हैं, 200 लोग मारे जा रहे हैं। ये उस क्रूरता से कम नहीं है। और सोच भी ठीक वैसे ही कि आप अपने प्रधानमंत्री के, एक महिला प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स को उठा उठाकर फोटो खींच रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, रील्स वायरल कर रहे हैं और अपने देश के संसद भवन में बैठकर आप सिगरेट पीते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। ये छात्रों का आंदोलन है। ये सिर्फ पैसे के दम पर चलाया हुआ निहायत शर्मनाक और निहायत विभाजनकारी आंदोलन है। और यकीन मानिए कि अगर शेख हसीना रहती या कोई ऐसी गवर्नमेंट रहती या कहीं से डेमोक्रेसी का थोड़ा सा भी पुट अगर बांग्लादेश में रहता तो वहां पर दारुल इस्लाम बनाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती।
और जितने लोग यहाँ खुश हो रहे हैं, यही समस्या हो ना हो एक दिन भारत में भी आ सकती है। और ये अभी भी सोच चल रही है दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, दूसरे धर्मों के काफिरों के देशों को दारुल इस्लाम बनाना, इस्लाम का देश बनाना, जहां इस्लाम का साम्राज्य हो। तो बांग्लादेश में इस्लाम का साम्राज्य था, इस्लामिक कंट्री आप कह सकते थे, लेकिन अभी वो उस तरीके से नहीं था जैसे पाकिस्तान है, जैसे ईरान है। लेकिन जैसे ही शेख हसीना ने वहां से त्यागपत्र दिया, वहां से भागी हैं, सैन्य शासन आ गया है, अब सेना के पास एक ही रास्ता है कि वो धार्मिक रूप से लोगों को इकट्ठा करे, वो धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करे, क्योंकि जोर से तो अब वो इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि उनके दिमाग में भरा जा चुका है। और हो ना हो इस विद्रोह में विदेशी शक्तियों के साथ बांग्लादेश की सेना भी शामिल हो। पुष्ट खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन इसमें बांग्लादेश की सेना पूरी तरीके से शामिल हो सकती है। बिना सेना के शामिल हुए इतना बड़ा विद्रोह संभव नहीं है। पुलिस भी शामिल है, सेना भी शामिल है, और उसके पीछे वो कूटनीतिक शक्तियां हैं, वो दूसरे देश हैं, जिनको अफगानिस्तान को नहीं, जिनको पाकिस्तान को नहीं, जिनको बांग्लादेश को नहीं, जिनको भारत को अस्थिर करना है, जिनको भारत की विदेश नीतियों को प्रभावित करना है, और जिनको भारत की आंतरिक सुरक्षा में थ्रेट पैदा करना है। उन शक्तियों का हाथ है बांग्लादेश को अस्थिर करने में। जिस तरीके से आप जिनको बंगबंधु कहते हैं, जिन्होंने बंगाल को बनाने में अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जीवन लगा दिया, अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े से उनकी मूर्ति को तोड़ा गया, उनके मूर्ति से उनके धड़ को अलग किया गया और उसको हाथ में लेकर लटकाया गया। आपको लगता है ये छात्रों की राजनीति है? आपको लगता है ये छात्रों का संघर्ष है? आपके समझ में ये बातें आई हो तो भी राम राम, नहीं आई हो तो भी राम राम। लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, ये बेहद शर्मनाक है, ये बेहद ही निंदनीय है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश में वो हो रहा है जो आप नहीं सोच रहे हैं। बांग्लादेश में वो कतई नहीं हो रहा है जो हम लोग जितनी आसानी से इस बात को सोच रहे हैं कि वहां की सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करिए, बॉर्डर की सुरक्षा के बारे में बात करिए, और खतरा तो है बांग्लादेश का तख्ता पलट हो जाना। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों शक्तियां काम कर रही हैं, विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं, जो आपके इंटरनल अफेयर्स को बर्बाद करने आ रही हैं। तो आपको भी जागने की जरूरत है, हमको भी जागने की जरूरत है, और देश के हित में सोचने की जरूरत है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।